पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। पंजाब में टिकटों की तकसीम और NA 127 में इलेक्शन के हवाले से मुशावरत होगी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिए इजलास के हवाले। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के बड़ों की आज एक अहम बैठक गवर्नर ये यहाँ बिलावल हाउस लाहौर में होने जा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है गुज़श्ता रात ही लाहौर पहुँच चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद भी मुतवक्को है। आज पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में होने जा रहा है, जिसकी सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ये इजलास इस लिहाज से भी एक अहम इजलास है कि आज के इजलास में इस जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनकी बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी जो है वो मुतवक्को है और उसकी मंजूरी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि आसिफ अली जरदारी भी एक इंटरव्यू में ख़ुद को बतौर वज़ीर आज़म बनाने की इंदिया दे चुके हुए हैं। आज का जो इजलास है इस लिहाज से भी अहम है कि इस इजलास में पीपल्स पार्टी के मंशूर की मंजूरी भी दी जाएगी। और इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से भी चूँकि NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस हल्के में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में भी आज मशावरत की जाएगी। और इसके अलावा जो इस हल्का NA 127 है, इसके नीचे जो 5 सूबाई हल्के हैं उनमें किन उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे आज के इजलास में उसकी भी मंजूरी मुतवक्को है। और जो चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, आज जो उनका दूसरा रोज़ है और जो CC के इजलास है इसमें शिरकत के लिए जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जो है वो यहाँ बिलावल हाउस पहुँचना शुरू हो चुके हुए हैं। इसमें जो अभी तक जो रहनुमा पहुँचे उनमें खुर्शीद शाह, कमरजमा करा, समीना गुरकी, असलम गिल, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर शामिल हैं। और कुछ ही देर के बाद यहाँ बिलावल हाउस लाहौर में इजलास शुरू हो जाएगा। तो इस यासीन, एक आम तासुर ये दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो चुकी है और उनके पास उम्मीदवार मौजूद नहीं है। ये बताइए, क्या पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी या किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है? जी ये बिल्कुल ठीक है। ये अगरचे मुश्किलात पहले थी, अब वो मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई हैं और पीपल्स पार्टी को इस वक्त तकरीबन पूरे लाहौर में तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हुए हैं, उन्हें टिकट अभी जारी नहीं हुए। लेकिन पंजाब में भी काफ़ी हद तक वो 90% के करीब जो है उन्होंने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हुए हैं। गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए थे उसकी निस्बत इन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी आसानियाँ हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी हद तक जो PTI का एक खला वो ख़ुद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक पुरुम्मीद है कि वो पंजाब से जो गुज़श्ता इलेक्शन से उनकी निस्बत ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बल्कि जो कहा जाए कि उनके जो रहनुमा वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। ये एक वाज़े उन्होंने कर दिया हुआ है और उम्मीद यही लग रही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी पुरुम्मीद है तो वाकई कुछ गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यासीन, ये बताइए जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या सूरत हाल है, क्योंकि जनूबी पंजाब में अक्सर उम्मीदवार ज़ाती हैसियत में लड़कर भी जीत सकते हैं, तो क्या कोई अहम रहनुमा उस हवाले से पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल पंजाब है, वस्ती पंजाब है, यहाँ भी बेहतर है। लेकिन जनूबी पंजाब में तो इस सेंट्रल पंजाब की निस्बत काफ़ी बेहतर हालात हैं। वहाँ मखदूम अहमद महमूद है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, अगरचे इनकी अपनी ज़ाती भी हैसियत बहुत अहम है, लेकिन पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ही चूँकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पीपल्स पार्टी के साथ है। और तो यूँ जो जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब की निस्बत जनूबी पंजाब से वो ज़्यादा सीटें निकालने का इम्कान है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब से जो सीटें निकाली जाएंगी और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से जो सीटें निकाली जाएंगी वो डालकर टोटल जो एक हुकूमत बनाने के लिए जो दरकार तादाद है वो पीपल्स पार्टी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है। जी यासीन, ये भी बताइए कि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा जब भी लाहौर आते हैं तो चौधरी शुजात घर ज़रूर आमद होती है, तो इस हवाले से अगला लाहे अमल क्या है? काफ लीग से कोई मुशावरत की जाएगी?
जी, आज चूँकि आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद भी जी। मुतवक्को है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो ये जाएँगे। अभी तक अगरचे ऐलान बाकायदा तौर पर नहीं हुआ और शेड्यूल में ये शामिल नहीं है, तो ताहम आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जो कल का जो सूरत हाल है, कल एक वर्कर कन्वेंशन रेमंड रोड पर हो रहा है। वो रेमंड रोड पर जो वर्कर कन्वेंशन है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, और वो जो वर्कर कन्वेंशन है मियां नवाज शरीफ की रिहाइश के करीब ही एक मदनी फार्म हाउस है, जिसके मालिक मुस्लिम नून के ही एक साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर म्यू है, वो उसके मालिक हैं। वहाँ उन्होंने ख़ुद ये रखा हुआ है वर्कर कन्वेंशन, और इस वर्कर कन्वेंशन में चौधरी अब्दुल गफूर म्यू बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये भी एक पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी अहम अचीवमेंट है, और वो लग रहा है कि इस तरह चूँकि वो 125 हल्का यानी 125 से चौधरी अब्दुल गफूर म्यू इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो सीट निकालना उनके लिए निस्बतन काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी लाहौर में जो उसकी जो ग्राफ है काफ़ी अप है। जी जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर। NA 119 से PTI के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरीम नवाज के असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। मरीम नवाज NA 119 से PTI के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की है। मरीम नवाज के असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते हैं। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। NA 119 से PTI के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरीम नवाज के असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते हैं। मुख्तलिफ आम रहनुमाओं की नामजदगी के हवाले से उनके खिलाफ अपीलें दायर की गई थी पहले इलेक्शन कमीशन में। अब मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। NA 119 से PTI के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरीम नवाज के असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। NA 123 में लुधड़ गांव के इलाका मेयर टाउन खस्ता हाल की तस्वीर पेश करने लगा। इलाका में कीन शदीद बरहम। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता इलेक्शन में इस हल्के से MNA मुंतखब हुए थे और फिर यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्का NA 123 का इलाका लिद्दड़ गांव शदीद खस्ता हाली का शिकार। इलाके की टूटी सड़कें, नाकी सीवरेज सिस्टम और गलियों में खड़ा गटरों का गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के गमो गुस्से का बाइस बनने लगा। गुज़िश्ता इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन इलाके का तरक्याती काम अधूरा ही छोड़ दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि सियासतदान हर मरतबा वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद इलाके का रुख तक नहीं करते। इलाके की खस्ताहाली की वजह से शदीद परेशानी का सामना है और कोई बात सुनने और काम मुकम्मल करने को तैयार नहीं। तो इलेक्शन ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੀਂਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लिद्दड़ गांव के इलाके मेयर टाउन के नए नून लीगी उम्मीदवार चौधरी रिजवान कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत यहां काम और वादे पूरे करने में नाकाम रही, लेकिन इस मर्तबा हुकूमत मिली तो ज़रूर इलाके के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। कायदीन पर हमें भरपूर एतमाद है और 13 में भी मियाँ साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से जीते थे, 18 में भी जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह चौधरी साहब की अनथक मेहनत के नतीजे में अब 2023 का जो 24 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें भी हम भरपूर लीड से मियाँ साहब को यहाँ से जितवाएंगे और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और इंशाल्लाह हल्के में काम करेंगे। हमारा ये डेरा 24 घंटे अवाम के कामों के लिए खुला रहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि जो भी हुकूमत में आए अवाम की नुमाइंदगी करे और मसाइल को हल करे, वरना कोई फायदा नहीं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। तो खबर यह है, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ मरहूम सरताज अजीज़ के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे। अहम खबर उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ मरहूम सरताज अजीज़ के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ मरहूम सरताज अज़ीज़ के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करेंगे। रवानगी के मनाज़र टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ मौजूद हैं सिक्योरिटी की, और इस हवाले से आपको भी बताएँ कि जैमर गाड़ियाँ भी उनके साथ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ मरहूम सरताज अज़ीज़ के अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास साइकिल कल्चर और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर का बस स्टॉप्स के पास साइकिल स्टैंड बनाने का फ़ैसला। मोहम्मद अली रंधावा की साइकिल सवारों की सेफ्टी और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। आम इजलास बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। इजलास के मनाज़र टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कमिश्नर लाहौर की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया है। बस स्टॉप्स के पास साइकिल स्टैंड बनाने का फ़ैसला किया गया है। साइकिल सवारों की सेफ्टी और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। साइकिल कल्चर और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के हवाले से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, इस बारे अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत साइकिल कल्चर व सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के यह खसूसी इजलास हुआ है। साइकिलिंग कल्चर मॉडल से शहरी सेहतमंद माहौल फ़रोग़ और कारोबार के मौका पैदा होंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर में बस स्टॉप के पास स्टैंड बनेंगे, जबकि शहरी डॉकिंग स्टैंड से क्यू और बहुत पर साइकिलिंग रेंट पर लेंगे और अगले किसी स्टैंड पर वापस करेंगे। इस वजह से PITB की साइकिलिंग बिजनेस मॉडल के तमाम पहलुओं को कवर करेंगे। भी जबकि वो पंजाब PITB से भी लिंक होगी। इस वजह से कमिश्नर और का कहते हैं कि साइकिल कल्चर को स्टेक होल्डर्स में सरकारी व प्राइवेट ऐसा। शुक्रिया इमरान। LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा। LDA का शनाख्ती सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला। 15 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताह करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी ज़ैन, बताइए। जैन से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हो गया है। LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मनसूबा। LDA का शनाख्ती सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का 15 जनवरी को डेडलाइन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताह करेंगे। LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा बनाया गया है। LDA का शनाख्ती सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला किया गया है। 15 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताह करेंगे। LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा बनाया गया है। LDA का शनाख्ती सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का फैसला किया गया है। 15 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताह करेंगे। LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये LDA वन विंडो सेल पर शहरियों की सहूलत के लिए एक और मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। LDA का आइडेंटिफिकेशन सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। इस सिलसिले में आइडेंटिफिकेशन सेल की तैयारी पर तामीराती काम जारी है। ताहम कमिश्नर लाहौर और DG LDA की जानिब से LDA के शोबा इंजीनियरिंग और शोबा हाउसिंग को 15 जनवरी तक ये आइडेंटिफिकेशन सेल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की डेडलाइन दे दी गई है। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक LDA वन विंडो सेल पर स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब इस आइडेंटिफिकेशन सेल का इफ्तिताह करेंगे। आइडेंटिफिकेशन सेंटर को कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर रीवैम्प किया जाएगा। इस सेंटर में IT सहूलियात को भी अपग्रेड किया जाएगा, जबकि इजाफी अमला भी तैनात किया जाएगा। तालीम की सहूलत के लिए ये आइडेंटिफिकेशन सेल पर सर्विसेज को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका।